हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर 2022 के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका न्यूमरेटर है, ये आपका एक क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और ये जो आपका डिनोमिनेटर है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए, इस तरह का जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए, तो आपका क्या है ना, ऊपर क्या है क्यूबिक है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। तो नीचे वाले जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे आप क्या कीजिए, ये जो आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करके आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर दिया हुआ, मान लीजिए कि 2 है, इससे आपको डिवाइड करना है मान लीजिए 9। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ना, 2 से 4 टाइम्स में और यहाँ से 8 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप किस तरह से लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4, ये आपका आगे आ जाता है। फिर प्लस ये जो आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका 1 पर चला जाता है। और जो आपका डिवाइजर है 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाए। इसी मेथड को हम यहाँ पे थोड़ा इसको यूज करेंगे। तो क्या करते हैं ना, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x टाइम्स में क्या होगा ना, x का पावर 3 और ये प्लस माइनस माइनस x। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से क्या होगा, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये तो कैंसिल हुआ। अब x प्लस एक्स, तो ये आपका बना 2x प्लस 1। अब इसी को अगर हम लिखे यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस, ये आपका ऊपर चला जाता है रिमाइंडर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। दैट मीन्स ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये कुछ में आपको चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स तो जब आप डिवाइड कर दिए तो आपका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ इंटीग्रेशन, ये आपका बन गया एक्स प्लस 2x प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड इंटीग्रेशन हमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं इंटीग्रेशन। इस x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर प्लस ये जो आपका है क्या ना, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको तो पता है ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और प्लस ये इंटीग्रेशन को अब आपको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, वो क्या ना, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं I1, जहाँ पे आपका y1 है क्या, वेयर I1 इक्वल्स टू 2x प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन आया हुआ है I1, ये क्या है, I1 इक्वल्स टू 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको क्या कर सकते हैं ना, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर आप देखेंगे, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, और ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस वन। इस इंटीग्रेशन को हमें करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, तो ये बन गया है आपका एक्स माइनस वन और प्लस वन। इसे हम किस तरह से लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, ये जो आपका नीचे एक फैक्टर है एक्स माइनस वन, इसके लिए एक कांस्टेंट, फिर प्लस इसके लिए एक कांस्टेंट, तो b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अब आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को समझाने वाले हैं। क्या, तो देखिए, a का जब वैल्यू फाइंड करना है, किसका, a का वैल्यू। तो देखिए, a के जो नीचे है डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पे क्या आपका वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि आपका ये जीरो बन जाएगा। मतलब कि x की जगह पे अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस वन क्या बन जाएगा, जीरो। तो जब आप a का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं क्या, कि ये जो फैक्टर है x माइनस वन, इसको आपको जीरो करना है। क्या ऐसा चीज़ पुट करेंगे कि जीरो हो रहा है, तो x माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू वन। तो एक काम करते हैं,
आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो इसी को पूरा जीरो कर दीजिए। एक्स माइनस वन अगर हम जीरो पुट कर दें तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो देखो 1 माइनस वन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। ठीक है, तो बस जो आपका लेफ्ट साइड में है वहाँ पे x इक्वल्स टू 1, लेकिन आपको ये याद रखना है कि x इक्वल्स टू 1 इस फैक्टर में हम पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स की जगह 1, बाकी तो ये भी आपका 0 बन जाएगा ना भाई। x माइनस वन अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 तो वो तो नॉन डिफाइन ही होता है। मीन्स आपको वैसे फैक्टर में आपको पुट करना है जहाँ पे इसको 0 ना करे। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 ना करे, याद रखिएगा। मतलब इस फैक्टर के लिए हम निकाल रहे हैं तो इस फैक्टर में हम 0 पुट नहीं करेंगे। तो बचा हुआ है वो क्या है ना, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, इसके जगह x पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस वन 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। तो a का वैल्यू आपको मिल गया। अब इसी तरह b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो b के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू जो कि आपको b दे देगा। तो आप कहेंगे इसको 0 कर दीजिए, x प्लस वन इक्वल्स टू 0 कर दे तो x का वैल्यू -1। तो बस आपको -1 पुट कर देना है, x इक्वल्स टू -1 पुट करना है। कहाँ पे? ये जो फैक्टर को 0 बना रहा है उस फैक्टर को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के अगर यहाँ पुट कर देंगे तो x की जगह पे -1 प्लस वन तो 0 ना बन जाएगा भाई। इस फैक्टर को यहाँ पे छोड़ देना है, जो बचा हुआ आपका है क्या, 2x प्लस वन। तो 2x के जगह पे अगर आप माइनस पुट कर रहे हैं तो -1 प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे -1 तो -1 माइनस विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ए का वैल्यू आपको मिला ये और बी का वैल्यू ये मिला। तो आप क्या करेंगे, इट इज इक्वल्स टू ये जो आपका 2x प्लस वन है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और यहाँ से आपका क्या है एक्स प्लस वन। यहाँ पे ए का वैल्यू आपका आया है 3/2, तो ये आपका 3 2 एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर प्लस डी का वैल्यू क्या आया 1/2, तो 1/2 और आपका है एक्स प्लस वन, ये आपका फैक्टर एक्स। तो आपका जो फंक्शन था ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इस फंक्शन का जो वैल्यू है ये आ गया है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3/2 और ये है आपका एक्स माइनस वन प्लस यहाँ से आपका 1/2 और ये है आपका एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। अब यहाँ से देखिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे 3/2 कॉन्स्टेंट है, अब आपका क्या बचेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस 1/2 यहाँ भी कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेट आपको किसको करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब आपको पता है क्या, जब भी आपका इंटीग्रेशन करना होता है किसका, चलो यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहाँ से यूज करना होगा, वो क्या ना 1/x dx दिस इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स। मतलब अगर नीचे जो भी रहा एक्स रहा तो यहाँ पे मॉड एक्स आ जाएगा। तो आपका ये है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा ना 3/2 कांस्टेंट है, ये आपका बन जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस फिर प्लस 1/2, फिर ये नीचे है x प्लस वन तो ये आपका बन जाएगा लॉग नीचे x प्लस वन एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो ये बन गया क्या इसका इंटीग्रेशन, किसका, ये I1 का। अब इसी का वैल्यू को ले जाके कहाँ पे पुट कर देना है, ये जो वैल्यू आया है तो यहाँ ले जाके पुट कर देना है इसमें। ठीक है, एक काम करते हैं यहीं पे कर देते हैं फ्रॉम वन से, हम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से। का जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसे इंटीग्रेट आप कर रहे थे तो इसका वैल्यू ये क्या आया है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू आपको यहाँ पे मिला हुआ है क्या 3/2 लॉग एक्स माइनस वन। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 3/2 लॉग और एक्स माइनस फिर प्लस 1/2 फिर यहाँ से लॉग और फिर क्या है एक्स प्लस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना एक्स प्लस वन एक कांस्टेंट। तो ये आपका क्या बन गया इंटीग्रल। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जब भी आपका ऊपर हो क्यूबिक
नीचे आपका क्वाड्रेटिक है। तो अगर आपका डिवाइड हो रहा है, अगर फैक्टर हो रहा है तो ठीक है, कैंसिल कर दीजिए फैक्टर करके, नहीं तो आप डिवाइड कीजिए और इसको आप इस तरह से लिख दीजिए और फिर आपका यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हुआ। उस पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या किए हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर। तो आपको ये लेक्चर था, ये कैसे लगा तो आपको फीडबैक देना है, और बाकी अगर आपको समझ में आया है तो कम से कम एक लाइक और कम से कम एक दोस्त को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप यहाँ से इस आई बटन से जाके आप, एक प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बाकी इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।